नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोल संकल्पना अर्थात मोल कॉन्सेप्ट। किस प्रकार मोल निकाले जाते हैं, किसको मोल बोलते हैं। ये एक बेसिक टॉपिक है जो क्लास 9, 10th और 11th और 12th आगे तक चलता रहता है। इस समझ में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आज हम इसके बारे में जनरल जानकारी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आसान से आसान क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उससे आपको पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट एकदम जीरो से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मोल संकल्पना किसे बोले जाते हैं? मोल के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मोल कहते हैं किसे हैं। मोल संकल्पना अर्थात मोल कॉन्सेप्ट। क्या होता है मोल? जैसे 11-12 वस्तुओं का समूह क्या होता है? 1 दर्जन। आप 1 दर्जन बोलोगे तो क्या बोलेंगे? 12 वस्तुओं का समूह है। 12 वस्तुओं का समूह है। आप किसी को कहे 1 दर्जन केले दे तो वो क्या देंगे? 12 केले देंगे। 2 दर्जन केले दे तो वो क्या देंगे? 24 केले देंगे। उसी प्रकार कुछ संख्याओं का समूह अर्थात मोल होता है और वो संख्या कहलाती है अवोगाद्रो संख्या। क्या होती है? अवोगाद्रो संख्या। एक मोल बराबर Na। अवोगाद्रो नाम के वैज्ञानिक ने इस संख्या को बताया था, इसलिए Na अवोगाद्रो संख्या या उस संख्या की वैल्यू बोलते हैं तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये होती है एक मोल में संख्या। जिस प्रकार 1 दर्जन में 12 संख्या होती है उसी प्रकार एक मोल में के लिए बोले तो ये संख्या होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 6 पॉइंट के आगे कितने जीरो है? 6.02 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 और 23 अर्थात 23 जीरो 6.02 और 0.2 को हम हटाएंगे पॉइंट को तो कितने? 21 जीरो आते हैं। किसके? 6.02 के। जिस संख्या का गणना करना असंभव है, इस संख्या को मापना क्या है? असंभव है। लेकिन केमिस्ट्री में यह संख्या बहुत ही छोटी होती है। दैनिक जीवन में ऐसी संख्या को मापना क्या है? असंभव है। और इसको बोलते हैं क्या है? ट्रिलियन। क्या बोलते हैं? ट्रिलियन। क्या बोलते हैं? ट्रिलियन या हेक्सॉन। HEXILLION हेक्सेलोन। क्या बोलते हैं? हेक्सेलोन। क्या बोला जाता है? हेक्सेनो। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इस संख्या का आपके एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप रखते चले जाते हो तो पृथ्वी से लेके सूर्य तक 200 बिलियन चक्कर लगाते हैं। 200 बिलियन चक्कर लगाते हैं तो इतने चक्कर लग जाएंगे। अगर एक के बाद एक आप चक्कर लगाते हो, किसी भी संख्या को रखते हैं जिसकी साइज बहुत छोटी है और कोई भी संख्या एक के ऊपर जलेबी मानो या समोसा मानो या कोई कॉइन मान लो, एक के ऊपर एक रखते चले जाते हो तो आप पृथ्वी से सूर्य तक 200 बिलियन चक्कर लगा सकते हो तो भी ये नंबर कंप्लीट नहीं हो सकते। अर्थात 6.02 के स्टोर करने के लिए कितना बड़ा हमें गोदाम चाहिए? पृथ्वी के क्षेत्रफल से भी बड़ा गोदाम चाहिए इतनी बड़ी संख्या की किसी भी वस्तु का स्टोर करने के लिए। अर्थात आपको बोले कि 1 दर्जन समोसे दे तो 12 समोसे लें। आप बोल दो 1 दर्जन हमें समोसे दे तो 12 देंगे। लेकिन आप बोल दो 1 मोल समोसे देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक केमिस्ट्री में कितनी सी छोटी संख्या है अभी देखोगे, आप अनुमान लगाओगे किस प्रकार। देखे केमिस्ट्री में आप 32 ग्राम सल्फर में यह संख्या उपस्थित होगी। 32 ग्राम सल्फर में आपको मैं पूछ लूं कि कितने मोल हैं तो आप बता दोगे 1 मोल। अर्थात कितने सल्फर परमाणु है तो 32 ग्राम में 6.02 इंटू 10 के पावर 23। अर्थात सल्फर को आप चाइना डिश में रखेंगे 32 ग्राम को तो चाइना डिश में मामूली सी इतना सा सल्फर आएगा और इतने से सल्फर में सल्फर के परमाणु कितने हो जाएंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अर्थात केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में ये मोल संख्या बहुत ही
कम होती है, अर्थात इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लेकिन दैनिक जीवन में इसकी वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बोलो कि मैं 1 मोल सल्फर दे तो आपको सल्फर को चाइना डिश में इतना सा मिलेगा, लेकिन आप बोल दो 1 मोल हमें समोसे दे, 1 मोल पैसे दे, या 1 मोल कुछ सॉलिड पार्टिकल्स दे, तो आपको देना क्या हो जाएगा, अनपॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन आपको बोले कि 1 मोल मेरे को सल्फर दे, तो आप 32 ग्राम सल्फर उसको दे सकते हो। कितना ग्राम? 32 ग्राम। उसमें क्या होगा, 1 मोल होगा। आप बोल दो 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम उसको CO2 दे दो और आपको वो 1 मोल मिल जाएगा, 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। अर्थात केमिस्ट्री में मोल बहुत ही छोटी संख्या है, और यह दैनिक जीवन में मोल क्या है, एक बहुत बड़ी संख्या है। मोल किसे बोलते हैं? जिस प्रकार 1 दर्जन में 12 होती है, उसी प्रकार 1 मोल में संख्या कितनी होती है? 6.0 इंटू 10 की पावर 23। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और इनको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, देखो देखें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और इनको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। मोल, जैसे 1 मोल हाइड्रोजन बोले, आपको क्या बोले? 1 मोल हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे इसमें परमाणु कितने? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु है। क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। अर्थात और ये क्या बोल सकते हैं इसको? 2 ग्राम हाइड्रोजन। क्या बोल सकते हैं? 2 ग्राम हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? 2 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। आपको इसे बोले 1 मोल H2 हाइड्रोजन अणु, तो उसमें मोल कितने होंगे? 1 मोल बोला तो मोल में संख्या तो क्या होगी? सेम होगी, 02 इंटू 10 की पावर 23। H2 अणु, या इसको बोल सकते हैं, सॉरी यहां आएगा 1 ग्राम। क्या आएगा? 1 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 ही होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। और 2, क्योंकि H2 के अणु कितने? 1 अणु है, और हाइड्रोजन परमाणु कितने? 2, और 1 हाइड्रोजन परमाणु का मास होता है 1 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 ग्राम हाइड्रोजन। कितना? 2 ग्राम H2 2 ग्राम H2। अगर आपको बोले 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन में परमाणु कितने होंगे? 0.0। ऑक्सीजन के परमाणु 10 की पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु होंगे। क्या होंगे? ऑक्सीजन परमाणु। ये लिखना सीख गए तो आप मोल के क्वेश्चन करना आसानी से सीख जाओगे। और क्या लिखोगे? 16 ग्राम ऑक्सीजन। क्या लिखोगे? 16 ग्राम ऑक्सीजन। अगर आपको बोले कि 1 मोल ऑक्सीजन O2 अणु है, O2 का अणु है, तो उसमें परमाणु कितने होंगे? क्योंकि मोल तो कितना है? 1 की है, तो परमाणु की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। आगे क्या लग जाएगा? O2 अणु। और O2 अणु का मास कितना हो जाएगा? द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। कितना? 32 ग्राम। और आप क्या लिखोगे? O2 अणु। ये इस प्रकार हम मोल के क्वेश्चन को संख्या में और संख्या से किस में बार में पढ़ सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन सोल्व किस प्रकार करना है कि आपको मोल दे दे और आपको पूछ ले परमाणु की संख्या क्या होगी, और आपको संख्या दे दे और मोल पूछ ले, मोल से पदार्थ का द्रव्यमान पूछ ले। उस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, देखो देखें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रखा है और दे क्या रखा है। आपको पूछ ले 1 मोल में पदार्थ के कणों की संख्या क्या होगी। 1 मोल में पदार्थ के कणों की संख्या क्या होगी? पदार्थ के कणों की संख्या, पदार्थ के कणों की संख्या। हमें क्या पूछा है? मोल। दे क्या रखा है? मोल। पूछा क्या है? संख्या पूछ रहा है। मोल से संख्या जानने के लिए अवोगाद्रो संख्या से क्या करना है? मल्टीप्लाई। और अवोगाद्रो संख्या का सिंबल क्या होता है? Na। अर्थात संख्या क्या होती है? Na से गुणा करना है। Na से क्या करेंगे? गुणा। अर्थात आपको बोले 1 मोल ऑक्सीजन में कितने
कणों की संख्या होगी, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, ऑक्सीजन अणु की संख्या कितनी होगी, तो आप एक मोल को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर लोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास उस कणों की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। अर्थात मोल से संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, गुणा। और आपको संख्या दे दे और मोल पूछ ले तो आप क्या करोगे, इस अवोगाद्रो संख्या का क्या लगा दोगे, भाग लगा दोगे। अवोगाद्रो संख्या का भाग लगा दोगे, या Na का भाग या 1/n से क्या कर दोगे, गुणा। आप लिख लेना Na का भाग। आपको मोल देके पदार्थ का द्रव्यमान पूछे, क्या पूछे, पदार्थ का द्रव्यमान, भार, मास पूछ ले तो आपको अणुभार से गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा। अणुभार से क्या करना है, mw से गुणा। और आपको पदार्थ का भार दे दे, द्रव्यमान दे दे और मोल पूछ ले तो आपको mw का क्या करना है, भाग लगाना है, भाग लगाना। अभी हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपके ही पूरा समझ में आ जाएगा। और आपको गैस का एनटीपी पर आयतन पूछ ले, क्या पूछ ले, आयतन। ये केवल और केवल किन के लिए लागू होता है, गैस के लिए होता है। गैस के अलावा दूसरे पदार्थों का आयतन निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, डेंसिटी पता होना चाहिए। और डेंसिटी से मास, और मास से मोल, मोल से फिर क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। सॉरी, गैस के लिए तो आपको 22.4 लीटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और आयतन आपको दे रखा है और मोल पूछ ले तो क्या करना है, 22.4 से भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। वापस देखो, आपको प्रश्न में मोल दे दे और पदार्थ या कणों की संख्या पूछ ले तो अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, आपको बोले एक मोल हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या दिया क्या है, मोल। पूछा क्या है, संख्या पूछा है। मोल दे रखा है, संख्या पूछा है, क्या करना है, अवोगाद्रो संख्या से गुणा करना है। अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर लो, कितने मोल है, एक मोल गुणा अवोगाद्रो संख्या, ये आ जाएगी। आपको पूछ ले 2 मोल हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या, 2 मोल हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या, तो 1 मोल हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 6 × 10⁻23 होती है, तो 2 में कितनी हो जाएगी, 6 × 10⁻23 × 2। अर्थात आप इसको निकाल सकते हो। दिया क्या है, मोल, पूछा क्या है, संख्या। मोल से संख्या पूछे तो मोल को किससे गुणा करना है, अवोगाद्रो संख्या से। मोल को अवोगाद्रो संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल को अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाएगी, परमाणु की संख्या। अब आपको दे दे संख्या, पदार्थ या कणों की संख्या दे दे कि 12.0 या 12 × 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में मोल होंगे, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में मोल होंगे। पूछा क्या है, मोल होंगे, अर्थात हमें मोल पूछ रहा है। क्या दे रखा है, संख्या दे रखा है। संख्या दे के मोल पूछ रहा है तो क्या करना है, अवोगाद्रो संख्या का भाग देना है। अवोगाद्रो संख्या कितने होंगे, 6.02। 6.02 को हम 6 मान सकते हैं। 6 × 10⁻23 अर्थात 23 से 23 चले जाएंगे, 6 से ये 2 बार चला जाएगा तो कितने मोल आएंगे, 2 मोल आ जाएंगे। अर्थात संख्या दे के मोल पूछे तो अवोगाद्रो संख्या का भाग देंगे, मोल दे के संख्या पूछे तो अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, देखें नेक्स्ट स्टेप के क्वेश्चन। आपको पूछे कि 1 मोल CO2 का द्रव्यमान क्या होगा, 1 मोल CO2 का द्रव्यमान क्या होगा, 1 मोल CO2 का द्रव्यमान क्या होगा। पूछ क्या रहा है, द्रव्यमान। दे क्या रखा है, मोल। मोल दे रखा है, द्रव्यमान पूछ रहा है। मोल से द्रव्यमान जाना है, क्या करना है, mw से गुणा। ये mw क्या होता है, जो दे रखा है उसका अणुभार।
मोलिकुलर वेट आणविक भार होता है, अणु भार से गुणा करना है। तो हमें क्या दे रखा है, CO2, और CO2 का अणुभार कैसे निकालते हैं, CO2 किससे मिलकर बना होता है, कार्बन और ऑक्सीजन से। कार्बन का अणुभार होता है 12, ऑक्सीजन एक का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, और CO2 टोटल अणुभार कितना हो जाएगा 44। और आपको क्या करना है, मोल को इस अणुभार से गुणा कराएंगे तो क्या जाएगा, द्रव्यमान या भार आ जाएगा। तो आपको निकालना है भार। भार कैसे निकालेंगे, मोल को मल्टीप्लाई करना है मोलिकुलर वेट से। तो मोल कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 1 मोल, मोलिकुलर वेट कितना है 44, तो आंसर क्या आ जाएगा 44 ग्राम। 44 ग्राम, अर्थात 1 मोल CO2 का द्रव्यमान 44 ग्राम होगा। कैसे निकाला, मोल देके द्रव्यमान पूछा तो MW का गुणा करके। सेकंड टाइप के क्वेश्चन क्या बनेंगे, सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपको द्रव्यमान दे दे, द्रव्यमान कैसे, आपको दे दे कि 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2 में मोल होंगे, में मोल होंगे, मोल होंगे। तो दिया क्या है, बार, पूछा क्या है, मोल, दिया हुआ है बार, पूछ रहा है मोल, बार देख के मोल पूछता है तो अणुभार का क्या लगाना है, भाग लगाना है। और अणुभार क्या है, मोलिकुलर वेट। CO2 का अणुभार कितना होता है 44, और 44 में 44 का भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। कितना मोल, 1 मोल, अर्थात 44 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और आपको यहां से अणु की संख्या पूछ ले तो मोल से कणु की संख्या पूछ ले तो NH से क्या करोगे, गुणा कर लोगे। ओके, अब क्या पूछे आपको कि किस गैस का एनटीपी पर आयतन पूछ ले, क्या कि 1 मोल O2 का आयतन बताओ। पूछा क्या है, आयतन, देख क्या रखा है, मोल, आयतन देख के मोल पूछे तो क्या करना है, 22.4 से लीटर बनाए। तो हम कह देंगे 1 मोल O2 का आयतन क्या होगा, एसटीपी पर 22.4 लीटर। और आपको आयतन देख के मोल पूछ ले कि 44.8 लीटर O2 का आयतन एनटीपी पर है, तो मोलों की संख्या बताओ। तो आपको आयतन दे दिया क्वेश्चन में, मोल पूछ लिए तो 22.4 का क्या करना है, भाग करना है। तो 44.8 में 22.4 का डिवाइड कर देंगे तो मोलों की संख्या आ जाएगी 2। अर्थात ये आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि मोल से द्रव्यमान, भार या मोल से पदार्थ के कणों की संख्या या उसके आयतन किस प्रकार से निकाला जाता है। तो पदार्थ के मोल दे रखा है, पदार्थ का द्रव्यमान या भार पूछे तो अणुभार से गुणा करना है, आयतन पूछे तो 22.4 से गुणा करना है, और कणों की संख्या पूछे तो NH से गुणा करना है। लेकिन कणों की संख्या दे रखी है तो NH का भाग लगाना है, मोल पूछे पदार्थ का भार दे रखा है तो MW का भाग लगाना है, और आयतन दे रखा है तो 22.4 का क्या करना है, भाग लगाना है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, इससे आपके सारे के सारे फॉर्मूले डेराव या व्युत्पन्न हो सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, देखें 2 मोल H2O का द्रव्यमान होगा, बस आपको यह पता होना चाहिए पूछा क्या है, द्रव्यमान पूछा है। देख क्या रखा है, मोल दे रखा है, क्या दे रखा है, मोल। मोल से द्रव्यमान पूछ रहा है तो क्या करना है, अणुभार से गुणा करना है। अभी देखा, मोल दे रखा है, द्रव्यमान पूछा है तो अणुभार से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 मोल दे रखा है, 2 को किससे गुणा करेंगे, अणुभार से। और H2O का अणुभार कितना है, हाइड्रोजन 1 का 1 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 2, और परमाणु भार को जोड़ेंगे तो अणु का भार आ जाएंगे। परमाणु भार हमें पता होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14, सल्फर का होता है 32,
सल्फर का कितना होता है 32। इस प्रकार कुछ तत्व कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5। तो कुछ तत्व के अणुभार आपको पता होना चाहिए, जिसे आप परमाणु भार पता होना चाहिए। परमाणु भार से आप क्या निकाल सकते हो, अणुभार निकाल सकते हो। मोल पूछा है हमें, द्रव्यमान पूछा है, मोल दे रखा है 2 मोल, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा 16 और अणुभार कितना हो जाएगा 18, और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा 36 ग्राम। कितना आ जाएगा 36 ग्राम। अर्थात हम बोल सकते हैं 2 मोल H2 का द्रव्यमान कितना होगा 36 ग्राम। 2 मोल H2 का द्रव्यमान कितना होगा 36 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि 44 ग्राम CO2 में मोल होंगे, CO2 में मोल होंगे। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, एक बार वापस देखो। द्रव्यमान देख के आपको क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान देख के मोल पूछ रहा है, और द्रव्यमान देख के मोल पूछता है तो क्या करते हैं, अणुभार का डिवाइड करते हैं। और CO2 का अणुभार कितना होता है 44 होता है। कैसे 12 16 16 32 और 12 44, और 44 डिवाइड 44 कितना आएगा 1 मोल। अर्थात 44 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या कितनी आएगी 1 आएगी। दूसरा 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या पूछ ले। क्या पूछ ले, संख्या पूछ ले। तो आप क्या लिखोगे, मोल दे रखा है आपको और संख्या पूछे, मोल दे रखा है और संख्या पूछे, तो क्या करना है, अवोगाद्रो संख्या से गुणा करना है। हमें दे रखा है 1 मोल और संख्या कितनी है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और मोलों के देने पर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट आपको संख्या देख के क्या पूछ ले, मोल पूछ ले। अभी हमने क्या था 12 इंटू 10 की पावर 23 आपको संख्या दे दी कि हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, परमाणु का द्रव्यमान होगा। क्या होगा, द्रव्यमान। आपको क्या पूछा है, द्रव्यमान, और देख क्या रखा है संख्या। तो संख्या से द्रव्यमान सीधा नहीं जा सकते, संख्या से पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे, और मोल से फिर क्या निकालेंगे, द्रव्यमान। तो संख्या से मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, अवोगाद्रो संख्या का भाग देते हैं। संख्या कितनी है 12 इंटू 10 की पावर 23। अवोगाद्रो संख्या कितनी है 6 इंटू 10 की पावर 23। 23 की 23 और 2 से 6 से 2 बार, तो मोल कितना आ गया 2 मोल का द्रव्यमान निकालना है। तो 1 मोल का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 मोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2। अर्थात 2 को किससे गुणा करना है, MW से, मोलिकुलर अणुभार, और हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है 1, और क्या आ जाएगा 2 ग्राम आ जाएगा। तो आप मोल संख्या से मोल, मोल से द्रव्यमान, द्रव्यमान दे रखा है तो द्रव्यमान से मोल, मोल से संख्या। एक नेक्स्ट आयतन वाला क्वेश्चन देख लो। आपको बोले 44.8 लीटर CO2 गैस का, गैस में मोल बताओ, में मोल बताओ। तो किस प्रकार बताओगे आप, आपको आयतन दे दिया, आयतन दे दिया, पूछ लिया क्या मोल। आयतन देख के मोल पूछता है तो 22.4 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। क्या लगाना है, भाग। देखो देखें किस में, आयतन में। आयतन कितना है 44.8, किसका लगाना है 22.4 का। क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। कितने मोल आएंगे 2 मोल। तो आप आयतन से मोल, मोल से द्रव्यमान, द्रव्यमान मोल से संख्या, संख्या से मोल, और द्रव्यमान से मोल, और आयतन से मोल किस प्रकार निकालते हैं, इस प्रकार के हमने क्वेश्चन सोल्व किए। इसी के साथ नेक्स्ट टर्म में हम इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इसी प्रकार के फ्री वीडियो प्राप्त करने के लिए।